एवरीवन, मैं रीता, आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मुझे भी पूजा करना है। तो मैं पूजा करने के लिए कहीं नहीं जाऊँगी, मैं घर में ही करूँगी। तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, जो मेरे पास है फल जो भी मेरे पास है उसी से मैं पूजा करूँगी। तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग पूजा कैसी करती हैं। मैं जैसे करती हूँ ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं नहा कर आने के बाद मैं गई थी फल तोड़ने के लिए खेतों में। खीरा और अमरूद और मेरे यहाँ अनार है, तो मैं उसी को तोड़ने के लिए गई थी और फूल भी तोड़ी थी। फिर तोड़ कर आने के बाद मैं उसको धो के रख दी हूँ। फिर चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो एक मैं चौकी ली हूँ छोटा सा, उसको मैं पानी से धो के सुखा दी थी, तो सूख गया है। फिर मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जितना भी सामान मेरे पास है उतना मैं पूरा इकट्ठा करके रखी हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पास में पानी, फल और अगरबत्ती और घी आरती करने के लिए। तो मेरे घर का घी है, डेली में से निकाल के मैं थाली में रख लेती हूँ। फिर मैं पूजा करूँगी। तो मेरे पास पीला कपड़ा नहीं था चौकी पे बिछाने के लिए नीचे। तो मेरे पास एक वाइट कलर का कपड़ा था और उस पर कुछ लिखा था, नया था, पुराना नहीं था, नया था। तो उसको मैं धो के फिर हल्दी से ना रंग के सुखा दी हूँ। तो अभी सूख रहा है। जब तक मैं पूरा अपना सामान इकट्ठा करूँगी तब तक वो सूख जाएगा। फिर मैं लाके उसको नीचे लगा दूँगी। तो मेरा सूख गया है, मैं जा रही हूँ लेने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सूखाए हुए। तो धूप भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसकी वजह से सूख गया था। मेरे पास ना पीला कपड़ा था, तो अभी वो मिल नहीं रहा है। पता नहीं बेड में बहुत ज़्यादा सामान होने की वजह से, कपड़े होने की वजह से नीचे कहीं बाबू के कपड़े में एक उक में कहीं मिल गया होगा। फिर नहीं मिल रहा है, मैं काफ़ी टाइम तक ढूंढी। फिर मैं दूसरा व्यवस्था करने लगी, तो पता नहीं वो कहीं रखा गया होगा या कहीं गुम गया होगा, पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ मैं रख दी थी। और मैं अलमारी में भी जितने कपड़े थे पूरा एकदम ढूंढी, तो कहीं नहीं मिला। फिर मैं इसको रंग दी थी हल्दी से। तो मेरा तो भी काम चल गया इसी से। फिर मैं आगे जब व्रत करूँगी किसी चीज़ का, तो अभी तीज आने वाला है, तो उसके लिए मुझे नए कपड़े चाहिए, तो मैं लूँगी जाऊँगी। तो अभी हम लोग के घर साइड ना थोड़ा दूर मार्केट पड़ता है और मेरे पास ना एक अच्छा सा फ़ोटो भी नहीं था कान्हा जी का कि मैं उनका अच्छे से कल पूजा भी कर पाती, क्योंकि बड़ा सा नहीं था, एक छोटे से थे उसी में। तो मेरे यहाँ दो ही मूर्तियाँ हैं, तो उसी में मैं पूजा की, क्योंकि मेरे यहाँ इसी से सब लोग पूजा करते हैं। और आप लोग तो देखे ही हैं मेरे कई वीडियो में कि मैं बाहर तुलसी माता जी का पूजा करती हूँ, और घर में जब मैं पूजा करती हूँ तो आप लोगों को मैं नहीं दिखाती। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी पूजा करने के लिए तुलसी माता का। तो मैं जो मूर्तियाँ हैं ना, इनको मैं अच्छे से लगा रही थी, लेकिन नीचे से ना गिर जा रही थी। तो फिर ज़्यादा टाइम के बाद अच्छे से बैठ गई। और फिर दीवार में थोड़ा सा ना मैं अटका दी थी, नीचे से ना बिरंची लगा है दीवार में लगाया गया था। तो मैं बिरंची सहित निकाल दी थी। फिर इनको मैं नहा के आने के बाद इनको मैं धो के पानी से धो के फिर मैं गई थी फल तोड़ने के लिए खेतों में अपने। तो चलिए मैं पूजा करने के लिए स्टार्ट करती हूँ, और जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग पूजा कैसे करती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैं सर ढक रही हूँ, और साड़ी में ना बहुत गर्मी लग रही है। धूप तो इतना कर रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत धूप कर रहा है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और लाइट ना 2 दिन से फिर बहुत ज़्यादा कट रही है हम लोगों के यहाँ, बहुत ज़्यादा। रात में तो 2 से 3 घंटे तक गायब रहती है, फिर 1 घंटे रहती है, फिर 2 घंटे गायब रहती है। ऐसी 2 दिन से कर रही है। पता नहीं कब तक मैं सही होने वाली, इसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी। मैं सबसे पहले आरती करूँगी, तो उसको मैं जला लेती हूँ। और घी मेरे घर का है, मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ और बहुत पहले वीडियो में बताती हूँ कि मेरे घर का घी है, क्योंकि मेरे यहाँ नन्ही मुन्नी भैंसें हैं। तो गाय का घी नहीं है, भैंस का घी है। तो उसी को मैं जला रही हूँ, और फिर मैं भी आरती करूँगी। बाबू को ना मैं अपने साथ नहला रही थी कि बाबू को भी साथ में बैठाऊँगी, लेकिन मेरी बिटिया रानी ना वो सो गई थी। वो उसको जैसे मैं नहला के आई, फिर उसको मालिश की, बाबू
को फिर मैं दे दी थी मम्मी जी को कि बाबू को पकड़िए, मैं फल तोड़ के आती हूँ। तब तक मेरे आते वक्त वो सो गई गहरी नींद में, एकदम आराम के साथ बाबू नींद में सो गई थी। फिर मैं उसको उठाई नहीं, फिर ले जाके बेड पे सुला दी। अगर मैं उसको बीच में उठा देती ना तो वो रोने लगती, इसकी वजह से मैं उठाई नहीं। फिर अभी बाबू नींद के साथ एकदम आराम से सो रही है। पता नहीं कब तक में उठती है, उठ जाएगी 40 से 45 मिनट या 1 घंटे लगेगा। जैसी लाइट कट जाएगी तो जल्दी उठ जाएगी, अगर लाइट नहीं कटेगी तो कुछ टाइम के बाद उठेगी। आरती करने के बाद मैं थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दूँगी। फिर मेरे पास चंदन है, टीका, तो उसको मैं लगाऊँगी। जितने भी भगवान जी हैं, कान्हा जी, राधा जी, छोटे छोटे हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, और जो भी हैं भगवान जी उनको सबको मैं टीका लगाऊंगी और खुद मैं अपने को भी लगाऊंगी। फिर मेरे पास जो फल हैं फल चढ़ाऊंगी, और थोड़ा सा चावल है, चावल का भी छिड़काव करूंगी। तो फल तो 2-2 हैं, मैं 2-2 तोड़ के लाई थी, 2 खीरा, 2 अनार, 2 अमरूद, और मेरे यहाँ केला भी है, लेकिन केला अभी पका नहीं है, कच्चा है, इसकी वजह से मैं तोड़ी नहीं थी। उसको तो मैं तोड़ भी नहीं पाती क्योंकि बहुत ऊपर है, तो उसको मुझे पापा जी को बोलना पड़ता है या मम्मी जी को, क्योंकि बहुत इस बार आया है जो बहुत ऊपर है, ऊपर था, इसकी वजह से कच्चा था, पक जाएगा शायद 1-8 मंथ बाद। तो अभी किस काम का, 1-8 मंथ बाद पकेगा, तो इसकी वजह से मैं कच्चा तोड़ी नहीं थी, और 2-2 तोड़ी थी, तो एक मैं चढ़ाने के लिए, एक मैं बाद में उसको काट के खा लूँगी, एक वाला। फूल भी मैं डाल दी, तो फूल भी मैं तोड़ के लाई थी, खीरा का, और जो भी मेरे यहाँ फूले हैं, ज़्यादा फूल तो नहीं है, गुलाब का भी फूल नहीं है, तो खीरा का था एक, और उसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, तो 2 ही फूल था मेरे पास। तो इसको भी मैं चढ़ा के फिर शाम टाइम इसको उठा के ना नदी में ले जा के डलवा दूँगी मम्मी जी को। तो मैं नहीं जाऊँगी डालने के लिए, बोल दूँगी तो वो चली जाएंगी, और जो भी फल है एक एक मैं खा लूँगी, एक गौ माता को खिला दूँगी जो चढ़ा हुआ है। अब मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ। तो अभी तक मेरी बाबू उठी नहीं है, लाइट है, लाइट कटी नहीं है, मेरे रूम में दिख रहा है। लाइट कटती तो मेरे रूम में भी अंधेरा हो जाता, और बाबू भी अच्छे से सो रही है। अब मैं जा रही हूँ बाहर पूजा करने के लिए। फिर मैं बाहर से पूजा करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तुलसी माता का पूजा करके आने के बाद आधा घंटा बाद मैं ना चूड़ी उतार रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनाना है। तो चूड़ी ज़्यादा है और वजनी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे हाथों में चूड़ियाँ ज़्यादा है, तो उसमें ना जो आटा है वो लग जाएगा, इसकी वजह से मैं उतार के रख देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। इस वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।